नीट की जो तैयारी कर रहा है तो उसको बायोलॉजी में सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करना चाहिए? और सर जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी को डिफिकल्ट समझता है उनके लिए कोई एडवाइस? अच्छा सर, हमारा रॉकवुड इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को दूसरे इंस्टीट्यूट से क्या अलग मिल दे रहे हैं यहाँ पर? आप क्लास में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी पीवाईक्यू है ना, नीट पीवाईक्यू सॉरी, तो किस तरह से इंटीग्रेट कर रहे हो? अपन नीट की तैयारी करवा रहे हैं, हर बच्चा अप टू मार्क तो होगा नहीं, कुछ बच्चे क्लास में वीक भी आएंगे, उसके लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी होगा? पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनका बच्चा सही में प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं? आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल नीट स्टूडेंट के लिए डेली रूटीन क्या होना चाहिए? एक चीज रॉकवुड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? नीट क्रैक करने के 3 गोल्डन टिप्स। नीट में अच्छा स्कोर करना है तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने करने चाहिए पर डे? हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेके सर, एकेडमिक हेड रॉकवुड इंस्टीट्यूट। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बायोलॉजी फैकल्टी हाशिम अली सर से। सर, आपको आज कुछ सवाल का जवाब देना है हमारे बच्चों को, उसमें से चलो सर सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन और टीचिंग एक्सपीरियंस बारे में बताइए। ठीक है, मेरा नाम हाशिम अली है और मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में कर रखा है और 2 टाइम नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है और एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ओके वाह। और टीचिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो लगभग 14 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ और इसमें मैंने बहुत सारे ब्रांड इंस्टीट्यूट्स में भी काम किया हुआ है। इसमें मोशन में काम किया हुआ है वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में और रेजोनेंस झुंझुनू में ब्रांच में भी काम किया हुआ है। मोशन एंड रेजोनेंस जी, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। ओके सर, बायोलॉजी पढ़ाने का आपका टीचिंग स्टाइल क्या है? आप कंसेप्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हो? देखिए, बायोलॉजी सर इंटरेस्टिंग एक्चुअल में क्या है ना कि ये डायग्राम बेस्ड होता है। ज्यादातर क्या होता है, बच्चों का ये सोचना रहता है कि रटने वाला सब्जेक्ट है, तो रटना नहीं है। ठीक है, मेरा जो स्टाइल है, मैं क्या करता हूँ कि चीजों को कॉन्सेप्ट के बेस से समझता हूँ और जैसे मान लीजिए कोई डायग्राम है तो डायग्राम के थ्रू चीजों को समझाता हूँ। ठीक है, और प्लस उसके क्या होता है कि उसके रिगार्डिंग पीवाईक्यू करवा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाया मैंने, तो टॉपिक में क्या करना है कि जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया उसी से रिगार्डिंग 4-5 क्वेश्चन करवाए, फिर मैंने बच्चों को बोला कि आपने ये करना है, खुद से करना है। और ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर केसेस में बच्चे 90% बच्चे खुद ही क्वेश्चन करते हैं, अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो फिर हम उसको कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये। अच्छा, नीट जो स्टूडेंट्स है, नीट की जो तैयारी कर रहा है उसको बायोलॉजी में सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करना चाहिए? बायोलॉजी की सर अगर बात करें तो नीट में सबसे हाई स्कोरिंग बायोलॉजी सब्जेक्ट है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम बेहतर ये है हमारे लिए कि हम एनसीईआरटी पे मतलब फोकस करें, उस पे लाइन बाय लाइन पे हमने काम करना है। ठीक है, और ऐसे मान के चलिए अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन जो हैं लाइन बाय लाइन आते हैं एनसीईआरटी के, और मतलब 5 या 10 क्वेश्चन की बात करें तो फिर जो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर होते हैं वो आपको पढ़ा रहे होते हैं, डीप जाके पढ़ा रहे होते हैं, एनसीईआरटी को डिकोड कर रहे होते हैं, तो उससे फिर चीजें वो हो जाती हैं। लेकिन हमें एनसीईआरटी यहाँ पे नहीं छोड़नी है, लाइन बाय लाइन करना है, ये चीज है। ठीक है। और सर जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी को डिफिकल्ट समझता है उनके लिए कोई एडवाइस? देखिए, बायोलॉजी सर डिफिकल्ट नहीं है, बायोलॉजी लेंदी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, उसको रटना नहीं है, हमें समझ के पढ़ना है। ठीक है ना, तो समझने के लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके जो टीचर हैं वो क्या करेंगे भाई, डायग्राम के थ्रू कोई चीज समझाएंगे। जैसे हम मान लीजिए सेल से शुरू करते हैं, अगर कोई चीज सेल पढ़ानी है हमने, तो हमें बेसिक हम कैसे जुड़ेंगे, अपने आपस से कैसे जुड़ेंगे। तो क्या होता है, अगर हम बोल देंगे कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम अगर यही चीज को हम बड़ा अपने सराउंडिंग से जोड़ते हैं तो बच्चों को समझ में आता है। इसके लिए जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक घर है जिसमें हम हैं, जिस बिल्डिंग में है, तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो हम बोलते हैं ब्रिक है। तो इसी तरीके से लिविंग सिस्टम में सेल बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट है। अच्छा, रियल लाइफ से आप उसको जोड़ने की कोशिश जी बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए बड़ा आसान सा हो जाता है। बहुत अच्छा सर, ठीक है। अच्छा सर, हमारा रॉकवुड इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को दूसरे इंस्टीट्यूट से क्या अलग मिल दे रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हम लोगों का बड़ा सिस्टम अलग रहता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक तो हमारे पास जो फैकल्टी है, जितनी फैकल्टी हैं, चाहे वो बायो की हों या फिर जो है मैथ्स की हों या व्हाटएवर जो भी फैकल्टी हैं, तो वो एक तो हमारे एक्स ब्रांड जितने भी इंस्टीट्यूट है वहां से फैकल्टी आती है, एक तो हम ये अलग दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जो हम ऐसा अदर इंस्टीट्यूट की तरह नहीं कर रहे हैं कि हम भीड़ भरे जा रहे हैं, नहीं, हम लिमिटेड स्टूडेंट रख रहे हैं ताकि हमारा स्टूडेंट पे इंडिविजुअल फोकस रहे। ठीक है, एक क्लास में कितना स्ट्रेंथ होता है लगभग? हम मान लीजिए 25 तक ले लेते हैं। ठीक है ना, 25 स्टूडेंट तक ले लेते हैं ताकि इंडिविजुअल हम अटेंशन कर पाए बच्चों पे, उनको अटेंड कर पाए। और कोई भी चीज जैसे मान लीजिए अब जैसे ओबियस सी बात है, ज्यादा बच्चे होंगे तो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, है ना।
तो वन बाय वन करके कर सकते हैं उसको, या मान लीजिए कोई बच्चे को दिक्कत आ रही है तो उसको बुला लिए, डाउट सेशन रखा हुआ है हमने स्पेशली, ठीक है ना। और पेपर को बार बार डिस्कस करते हैं, वीकली टेस्ट ले लेते हैं। ये सब बहुत सारा अलग है इंस्टीट्यूट से, जो कि आम स्टूडेंट्स में ये चीज नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, आप क्लास में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी पीवाईक्यू है ना, नीट पीवाईक्यू सॉरी, तो किस तरह से इंटीग्रेट कर रहे हो? ठीक है, ऐसा होता है कि जैसे कि नीट के मैंने पहले कहा कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने फोकस करना है नीट लाइन बाय लाइन, ठीक है। हमने क्या करना है, नॉर्मल क्वेश्चंस जो टीचर्स कराते हैं, जैसे मैं कराता हूँ टॉपिक से रिलेटेड, मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मैंने पढ़ा दिया, जैसे बायोलॉजी के बच्चे समझ रहे होंगे, तो मैंने उससे 4-5 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि बच्चों को जो है उसको बोलते हैं, जैसे पीवाईक्यू मैंने करवाया पहले, ठीक है ना, उनको बोला कि ये आपने करना है। जैसे इस बार देखिए क्या हुआ कि अच्छे खासे क्वेश्चन आए फोटोसिंथेसिस से या सेल बायोलॉजी से अच्छे क्वेश्चन आए, तो बच्चों ने क्या करना है, आसानी से कर लेना है उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। और रही बात 2-4-10 क्वेश्चन ऊपर की, तो वो हम लोग डीप जाके उसको एनसीईआरटी को डिकोड करते हैं और फिर उसको कॉन्सेप्ट वाइज उसको समझाते हैं, तो बच्चे कर लेते हैं। अपन नीट की तैयारी करवा रहे हैं, हर बच्चा अप टू मार्क तो होगा नहीं, कुछ बच्चे क्लास में वीक भी आएंगे, उसके लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी होता है? देखिए, वीक स्टूडेंट के लिए सर, वीक स्टूडेंट की 2 कैटेगरी है। अब इसमें क्या होता है कि 2 कैटेगरी ऐसी है, क्योंकि कुछ बच्चों का ब्रेन अच्छा होता है बट वो लापरवाह होते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे जो हैं ब्रेन से ही वीक होते हैं, तो बिलो एवरेज मान लीजिए उनको। तो उनके लिए हमने क्या करना है कि अब जैसे मान लीजिए एक चैप्टर डेली अगर उनको पढ़ा देंगे, बेचारे पागल हो जाएंगे, ठीक है, वो नहीं करना हमने। हमने क्या करना है, अगर किसी चीज को वो करना है, जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसे छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो ज्यादा आसानी से डे अपन इंप्रूवमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, डे टू डे। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप उसको करके बच्चों को करवा सकते हैं। अच्छा, पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनका बच्चा सही में प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं? पेरेंट्स को सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हम लोग तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने रॉकफोर्ट इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं कि मतलब जो भी टेस्ट होते हैं हमारे, तो उनका मार्क्स जाता है, पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, ठीक है ना। और इवन जरूरत पड़ती है तो पर्सनल कॉल भी करते हैं हम लोग, अगर जरूरत पड़ती है और जरूरत पड़ती है तो हम पर्सनल बुलाते भी हैं, उनको मीटिंग करते हैं, ताकि बच्चे को डे टू डे उनका जो है जो भी प्रोग्रेस एनालिसिस वो पहुंचती रहे। ठीक है, ठीक है। आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल नीट स्टूडेंट के लिए डेली रूटीन क्या होना चाहिए? डेली रूटीन की सर अगर बात करें नीट के स्टूडेंट के लिए, चूंकि 90 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग हो, तो उसमें बच्चों को बेहतर यही है कि एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है आपने, ठीक है, प्लस क्या करना है, डेली रिवीजन करना है। उसके अलावा क्या करना है, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करना है पर डे, मतलब इसमें इफेक्ट है ही नहीं, और कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर आप, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंसिस्टेंट का ही है, बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अगर मान लीजिए जैसे 50 क्वेश्चन बच्चे ने कर लिए पर डे, तो महीने का कितना हो जाता है, महीने का हो जाता है 15 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन, और साल का हो जाएगा तकरीबन 18,000, ठीक है ना। और अगर दोनों बुक का मिलाएं तो 36,000 क्वेश्चन हो जाता है, मात्र 50 क्वेश्चन पर डे का है सर, ठीक है ना। तो 36,000 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम दोनों 2 साल का। अगर इसको हम कर लेते हैं ना, तो उसमें तो 90 तो क्वेश्चन करने हैं सर हमने, बड़ा आसान सा हो जाता है, लेकिन बच्चे कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। आपके स्टूडेंट्स की कोई इंस्पायरिंग स्टोरी? सर स्टूडेंट तो बहुत सारे रहे हैं, मतलब ऐसे नाम तो खैर नहीं याद रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रहे हैं। मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। मेरा एक बच्चा था सार्थक नाम का, नाम लेना पता नहीं सही होगा, ठीक है ना, तो वो बिहार का था एक्चुअली, और शार्प माइंडेड था, और मतलब अलग लेवल का बच्चा था। तो फिर हम लोगों ने उस पर काम किया, लगातार 3 साल पढ़ाया, लेकिन उसने क्या किया, फिर 12th अपेयरिंग में ही उसने मतलब उसको जो है अच्छा खासा एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया एमबीबीएस के लिए। तो बड़ा अच्छा स्टोरी रही है। एक ऐसी बच्ची थी हमारे पास, प्रिया उनियाल, मेरे फर्स्ट बैच की बच्ची थी। अच्छा, वो पीसीएमबी की थी, ठीक है ना, और पीसीएमबी की बच्ची थी, तो उसने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट 2016 बैच की थी वो, तो उसने सर पहली बार में ही क्या किया, जेईई मेंस क्रैक किया, और एज वेल एज उसने नीट भी क्रैक किया, दोनों एक साथ। तो फिर मैंने वो बोली कि चॉइस क्या है सर मेरे, मैंने कहा जैसी तेरी चॉइस, जो तो इंटरेस्ट है, बोले इंटरेस्ट दोनों में, तो मैंने कहा फिर मेडिकल ले ले। तो काफी अच्छी स्टोरी रही है, और बहुत सारे बच्चे रहे हैं। अच्छा, एक चीज, रॉकवुड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है, स्टूडेंट के लिए भी यही मैसेज है कि मतलब जो है आप रॉकवुड इंस्टीट्यूट में आए, क्योंकि यहाँ पे बेहतर फैकल्टी हमारे पास है, ठीक है, और हम बच्चों को अटेंशन देते हैं। और पेरेंट्स के लिए चाहिए कि जो हमारे पास करंट में स्टूडेंट्स हैं, उन पेरेंट्स के लिए भी यही मैसेज है कि बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें, उनको मोटिवेट करते रहें, जैसे कि हम लोग भी, क्योंकि
एक कलेक्टिव इफर्ट से रिजल्ट आते हैं, ठीक है ना। टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट तीनों के कलेक्टिव इफेक्ट से, मतलब कलेक्टिव एफर्ट से जो है रिजल्ट आने हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। अब एक लास्ट राउंड रैपिड फायर है ना, इसमें आपको टाइम नहीं लेना है, जी, बस फटाफट जवाब देना है। जी। पहला, फेवरेट बायोलॉजी चैप्टर। फेवरेट बायोलॉजी चैप्टर की बात करें सर, यहाँ पे पर्टिकुलर चैप्टर की थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ वेटेज के हिसाब से देखें, जैसे 11th की बायोलॉजी में है, तो 11th की बायोलॉजी में हम सेल, ठीक है ना, यानी कि हमारा 3rd यूनिट और 4th यूनिट और 5th यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं। फेवरेट इंपॉर्टेंट नहीं, फेवरेट बायोलॉजी चैप्टर, ठीक है ना। फेवरेट बायोलॉजी चैप्टर जैसे सेल बायोलॉजी है, ठीक है ना, सेल बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, बड़ी जबरदस्त चीज है, इंटरेस्टिंग वेटेज भी है और इंटरेस्टिंग भी है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में मजा ये लगे, क्योंकि अपने बारे में ही जानना होता है। मैं मैथ वाला हूँ ना, मेरे को समझ में आ नहीं रहा। नहीं मैं इसको आपको पढ़ा दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, नीट क्रैक करने के 3 गोल्डन टिप्स। सबसे जरूरी है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, तीसरी चीज रिवीजन, चौथी चीज जो है आपने डेली पीवाईक्यू करने हैं। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, बस अच्छा। इतने 4-5 क्वेश्चन, मतलब 4 चीज करेंगे तो ये चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एनसीईआरटी या एक्स्ट्रा बुक। एनसीईआरटी जैसे कि मैंने पीछे भी कहा है कि एनसीईआरटी तकरीबन जो है 80 क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आते हैं, तो बेहतर है एनसीईआरटी पढ़ें, और 5 या 10 क्वेश्चन जो हैं वो टीचर्स आपके कराते हैं, तो उनसे आप कर सकते हैं डिकोड करके। मतलब सिर्फ एनसीईआरटी? हाँ, एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा बुक, जैसे रेफरेंस के लिए कुछ आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। हाँ, तो उस पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि आपको टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो खुद ही आपको हेल्प करेंगे। ओनली एनसीईआरटी हो गया ना? हाँ, फर्स्ट एनसीईआरटी, और इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है सफिशिएंट। हाँ, इंस्टीट्यूट का मटेरियल काफी, हमारा तो काफी अच्छा मटेरियल है। और टोटल एक बच्चे को अगर नीट में अच्छा स्कोर करना है, तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने करने चाहिए पर डे? पर डे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें तो 50 to 100 बायोलॉजी में क्वेश्चन पर डे करने पड़ेंगे, ठीक है। और 30 से 40 क्वेश्चन जो हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में डेली करने पड़ेंगे। और सबसे लास्ट लाइन बताओ बच्चों के लिए मोटिवेशनल कोई। तो मोटिवेशनल लाइन यही है बेटा, देखिए एक बड़ा शेर है प्यारा सा कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया, ठीक है। तो करना हमने ही पड़ेगा, और टीचर आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, आपको अच्छा मटेरियल दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट आपको अच्छा माहौल दे सकता है, लेकिन हॉल में तो आपको ही परफॉर्म करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। तो ठीक है, मेरी यही बेस्ट विशेष हैं आप लोगों के लिए, और आप आइए, हम लोगों के लिए जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।